हेलो बच्चों, स्वागत है आपका निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। हम सबको पता है पिछले ही दिनों डी ट्रिपल एस बी ने कुल 181 पोस्ट जो है जूनियर इंजीनियर की जो है निकाली थी अपने डिपार्टमेंट में, जो कि जल बोर्ड में भी थी और म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में भी थी। अब उसमें हमने देखा कि एग्जाम होने जा रहा है और उस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा उसको लेकर के स्टूडेंट्स के मन में डाउट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऑफिशियल सिलेबस को जो पूछे जाने वाला है हमसे जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के बच्चों के लिए, क्योंकि ये सिर्फ सिविल के बच्चों के लिए पोस्ट है, उसके सिलेबस को। और यहाँ पे हम जैसे कि हमने नोटिफिकेशन में भी देखा था, सेक्शन 1 जो है नॉन टेक है और सेक्शन 2 है वो है टेक्निकल है। हम दोनों का ही सिलेबस यहाँ पर एक बार गौर से देखने वाले हैं। अगर बात करूं मैं हमारे जनरल टॉपिक्स टीयर 1 यानी कि सेक्शन ए का, तो जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चंस है विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, अब किस चीज से रिलेटेड आपकी ये जानकारी लेना चाहते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों, तो ये आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्या, हिस्ट्री, पॉलिटी। ठीक है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं यहां से सवाल आपसे ये पूछना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, everyday science, scientific research, national international organizations and institutions etc। ये हो गया किसके बारे में, जनरल अवेयरनेस की कौन कौन सी चीजों के बारे में एक कैंडिडेट को जनरली पता होना चाहिए। दूसरी चीज आती है जनरल इंटेलिजेंस की। इसमें सिलेबस जो है जनरल इंटेलिजेंस का, रीजनिंग का, एबिलिटी का, इसमें आएंगे इंक्लूड क्वेश्चन बोथ वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, दोनों तरह की चीजें हैं इसमें, वर्बल भी है एंड नॉन वर्बल भी है। अगर हम एग्जैक्टली बात करें किस तरह के, तो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे एनालॉजीज से, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो अलग है, आपने अभी तक जो बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ा है वही सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब इन्होंने अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में बता दिया कि हमें सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डेटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल कंपाउंड, मेजरमेंट, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस टेबल ग्राफिक। मतलब जो भी बच्चे आरआरबी जेईई का सीबीटी 1 का तैयारी किए होंगे उनको ये सब ऑलरेडी रेडी है, उनको तैयारी करने का अलग से जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें हिंदी और इंग्लिश से भी सवाल आने वाले हैं, तो टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट का अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, अगर आपको हिंदी नहीं आता है तो यहाँ पे आपको थोड़ा डिफिकल्टी होने वाला है। इसमें हमसे पूछा जाएगा वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनियम, पर्यायवाची और वो सब जो होती है ना, वो सब चीजें पूछी जाएंगी। और हमारा करेक्ट यूजेज एटसेट्रा वुड आल्सो बी कवर्ड। इंग्लिश की बात की जाए बच्चे, तो इंग्लिश के अंदर हमसे सेम वही चीज, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेम जो यहाँ लिखा था वही यहाँ पे, एंटोनिम, सिनोनिम, सब जो चीज इंग्लिश में है वही चीज हिंदी में भी यहाँ पे बोली गई है। ये हो गया हमारा सेक्शन 1 की बात। अब हम आगे बढ़े अगर, और आगे समझते हैं हम हमारे पास और क्या है। अच्छा, अब बात चलेगी यहाँ पे सब्जेक्ट टॉपिक फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सिविल इंजीनियरिंग टीयर 2। राइट, यहाँ पे देखो अप्लाइड फिजिक्स, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, डीसी सर्किट, इन सब के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। अप्लाइड केमिस्ट्री के ये टॉपिक है, इनके बेसिक्स हमें पता होने चाहिए। अप्लाइड मैथमेटिक्स के बेसिक्स पता होने चाहिए। अप्लाइड मैकेनिक्स, जैसे कि इसका इंट्रोडक्शन, लॉ ऑफ फोर्सेस, मोमेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो इसमें ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचना कि अरे यार हम कैसे करेंगे, ये तो बिल्कुल अलग ही चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी जो हमने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी है उस सिविल इंजीनियरिंग में 50 से 60% यही सारी चीजें यूज हो रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। 100% इनडायरेक्टली यूज हो रही है, पर डायरेक्टली कुछ 50-60% डायरेक्टली भी यूज हो रही है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है, एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, सर्वेइंग, अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा टेक्निकल स्टार्ट होता है। सर्वेइंग में आपसे बेसिक इंट्रोडक्शन जो क्वेश्चन हो सकते हैं सर्वेइंग के वो हो गए। इसके अलावा चेन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, सिंपल लेवलिंग, प्रिसाइज लेवलिंग, ये वो क्वेश्चंस है, ये वो टॉपिक्स है जहां से ये सवाल पूछेंगे आपसे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करी जाए तो फाउंडेशन, वॉल, पार्टीशन वॉल, आर्चेस, लिंटल, डोर, विंडोज, फ्लोर, रूफ्स, स्कैफोल्डिंग, शोरिंग, अंडरमाइनिंग, फ्रेमवर्क, डैम प्रूफिंग, स्टेयरकेस, सरफेस फिनिशेस, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग एंड बिल्डिंग प्लानिंग, ये वो सारे टॉपिक्स हैं बिल्डिंग मटेरियल से जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डी ट्रिपल एस बी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए। इरिगेशन इंजीनियरिंग की बात करूं तो रेनफॉल, रन ऑफ, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, पूरा ड्यूटी डेल्टा जिसमें हम पढ़ते हैं, लिफ्ट इरिगेशन, ट्यूबवेल इरिगेशन, फ्लो इरिगेशन, कैनाल हेडवर्क, कैनाल हेडवर्क जैसे कि डाइवर्जन हेडवर्क होता है, स्टोरेज हेडवर्क होता है, और भी बाकी जो हेडवर्क्स होते हैं यहाँ पे
कैनाल फॉल होता है यहाँ पे, इसके अलावा हमारे पास कैनाल एस्केप्स होता है, हमारे पास मीटरिंग फ्लूम्स होते हैं, वो सब इसके अंदर आता है। रेगुलेटरी वर्क में क्रॉस रेगुलेटर, हेड रेगुलेटर, क्रॉस ड्रेनेज वर्क में अपना साइफन, अपना सुपर पैसेज, ये सारी एक्वाडक्ट, साइफन एक्वाडक्ट, डैम, वाटर लॉगिंग ड्रेनेज में टाइल ड्रेन, और वाटर लॉगिंग क्यों होता है, प्रिवेंट कैसे करोगे, सब ड्रेन और अपने सरफेस ड्रेन, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। हाइड्रोलिक्स की बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अपना स्टैटिक में आ गया, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर स्टैटिक में आ गया, फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो ये डायनेमिक्स हो गया, फ्लो मेजरमेंट डायनेमिक्स हो गया, हाइड्रोलिक मशीन यानी कि अपना पंप टरबाइन पढ़ना पड़ेगा, फ्लो थ्रू पाइप पढ़ना पड़ेगा, फ्लो थ्रू ओपन चैनल यानी कि ओसीएफ भी यहाँ पे पूछा जाने वाला है। कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात की जाए तो डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी हिस्ट्री वगैरह इनके बारे में, बेसिक विंडोज के बारे में, हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, राइट। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में इंट्रोडक्शन, सीमेंट एग्रीगेट्स, प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट ऑपरेशन, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, स्पेशल पर्पस कंक्रीट, प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट इन प्लास्टिक स्टेज, ये सारी चीजें होंगी। टॉस जिसको हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स कहते हैं, उसके ये टॉपिक्स हैं, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन, कंपाउंड स्ट्रेस, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, कंबाइंड डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्शन, कॉलम स्ट्रट्स, एनालिसिस ऑफ ट्रसेस, स्ट्रेन एनर्जी, थिन वॉल ट्यूब्स। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो यहाँ पे देखो क्वांटिटी ऑफ वाटर, जो हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं हमारी डिमांड्स, वो हो गया, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई हो गए, इनटेक एंड कन्वेंस वाटर हो गया, क्वालिटी ऑफ वाटर यानी कि रॉ वाटर से पहले हम जो क्वेश्चंस जो टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद हम सेडिमेंटेशन हो गया उसको देखते हैं, उसके बाद फिल्ट्रेशन डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर हो गया, स्टोरेज ऑफ क्लियर वाटर, ठीक है, चॉइस ऑफ वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर भी आ गया यहाँ पे, सैनिटरी वाला पूरा पार्ट आ गया, और सीवर के अंदर फ्लो हो गया, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ सीवर हो गया, यानी कि सीवर वाला पूरा पार्ट, एयर पोल्यूशन वाला पूरा पार्ट, नॉइज पोल्यूशन, यानी कि पूरा पढ़ना है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसमें कोई भी आपको राहत नहीं है। बिल्डिंग स्टोन, ब्रिक, सीमेंट, लाइम, टिम्बर, पेंट, सीमेंट, पेंट, मेटल, ये आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आता है। सॉइल मैकेनिक्स की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल स्टडी, रेसिडुअल, ट्रांसपोर्टेड, ग्लेशियल, सैचुरेटेड, पार्शियल सैचुरेटेड सॉइल, सॉइल की क्लासिफिकेशन पढ़नी है, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल पढ़ना है, परमेबिलिटी वगैरह ये सब चीजें पढ़नी है, सीपेज, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल पढ़ना है, स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल पढ़नी है, सॉइल कंपैक्शन पढ़ना है, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन पढ़नी है, फाउंडेशन भी है, और साथ ही साथ सॉइल एक्सप्लोरेशन भी है, जिसको हम छोड़ देते बार बार, इसको भी पढ़ के जाना है। ये रहा हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर्स का पूरा सिलेबस, जिसमें सिंगली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम बाय डब्ल्यूएसएम है, और साथ ही साथ यहाँ पे एलएसएम वो भी रहने वाला है, ठीक है, डब्ल्यूएसएम एलएसएम दोनों, और बीम का डिजाइन, शियर, डेवलपमेंट, लेंथ, ये सब भी है। एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो है इसमें स्लोप डिफ्लेक्शन यानी कि हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, 3 इंच आर्चेस, इन्फ्लुएंस लाइन, वो भी ये सेम हो गया। मतलब कोई भी ऐसा हट करके चीज इसमें नहीं है जो पूछी जा रही है, जो टेक्निकल हमारा जनरल सिलेबस होता है किसी भी एक नॉर्मल एग्जाम का, वही यहाँ पे पूछे जाएगा। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी है, जिसमें हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल लॉ, पर्सनल मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। फिर कैड के बेसिक डेफिनेशंस या फिर कमांड, डायरेक्ट शॉर्टकट्स, यहाँ से भी सवाल आएगा। ट्रांसपोर्टेशन में वही सब है, हाईवे हो गया अपना, रोड ज्योमेट्रिक हो गया, हाईवे मटेरियल हो गया, वही ये भी मटेरियल में आ गया, फ्लेक्सिबल रिजिड पेमेंट यानी कि डिजाइन ऑफ पेमेंट भी आ गया, रेलवे ट्रैक और स्लीपर के ऊपर क्वेश्चंस आ गए, पॉइंट और क्रॉसिंग, सिग्नल, ब्रिजेस, ये सब भी पढ़ना पड़ेगा हमें। स्टील स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, स्ट्रक्चर, स्टील कनेक्शन, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, बीम, प्लेट गर्डर एंड स्टील रूफ ट्रसेस, ये सब रहेगा। इसके बाद आता है एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग, ये सब भी रहने वाला है बेटा, यहाँ पे ये पूरा डिटेल में सिलेबस है, आपको पता चल जाएगा। वैल्यूएशन, एनालिसिस ऑफ रेट, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी। तो ये सारे टेक्निकल सब्जेक्ट हैं जहां से हमें पूछा जाएंगे सवाल, इसके बेसिस पे हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हमें पता है एग्जैक्टली कौन सा टॉपिक नहीं आएगा और कौन सा टॉपिक आएगा, तो अगर आप तैयारी करना शुरू कर रहे थे तो ये एग्जैक्ट आपका सिलेबस है जो आपको पता होना चाहिए। कोई भी और डाउट हो इस वीडियो के नीचे कमेंट में मुझसे पूछो, मैं आपको आंसर दूंगा वहां पर भी। एंड उसी के साथ चलते हैं इस वीडियो से और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।